हेलो डियर केमी वॉरियर्स। तो जिस बात का आपको इंतजार था वो इंतजार अभी और बढ़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईओसीएल के डिटेल नोटिफिकेशन की, जो कि रिलीज होने वाला था आज, दैट मीन्स 12 अगस्त को। वो 2 दिन डिले हो गया है और वो आईओसीएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर दिया है कि वो आपका 14 अगस्त को रिलीज होगा। तो 2 दिन अब आपका वेट और है कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। जानकारों के हिसाब से हम बात करें तो उनकी उम्मीदें हैं कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी केमिकल इंजीनियरिंग की वो 2 डिजिट में हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि कितनी होंगी, बट मैं दुआ कर रहा हूं कि ये पोस्ट लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा ही आए। कम से कम 150 प्लस आ जाए तो अच्छा है, 200 तक चली जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज ही मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, आईओसीएल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक आईओसीएल में पानीपत के ऑफिसर हैं, उनसे भी बात हो रही थी। तो उनका कहना यही था कि सर रिक्रूटमेंट तो है आईओसीएल में और मे बी वैकेंसी अच्छी खासी आ सकती हैं, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी अंडर 100 रहने के चांसेज है। मैं ये ऑफिशियली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो आपके डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं कि मिनिमम 150 प्लस वैकेंसी आ जाए, 200 तक आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यार ओपन तो करो, कितनी भी करो, 100 भी आ जाएंगी तो काफ़ी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन मैं दुआ करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चलो लास्ट ईयर का जो नंबर ऑफ पोस्ट था वही ब्रेक हो जाए, ब्रेक ना हो उसके इक्विवेलेंट हो जाए, उसके आसपास हो जाए तो भी चलेगा, बट 100 से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगी, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। सो गाइज, आप लोगों को 2 दिन की मोहलत मिली है लेकिन राहत नहीं। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको प्रिपरेशन में ढील नहीं देनी। जो प्रिपरेशन आप लोगों ने 1 महीने पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि अच्छी बात है कि इस समय लगातार पोस्ट आ रही हैं। पहले आप लोगों का एचपीसीएल का एग्जाम हुआ, उसके साथ साथ आप लोगों के और भी कई इंटरव्यू पैरेलल में चल ही रहे थे। ठीक है, फरवरी में गेट का एग्जाम हुआ, उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई एग्जाम चल रहे हैं। इफ्को का आपका लेवल 1 एग्जाम हुआ, इफ्को का भी लेवल 2 एग्जाम हुआ है इसी लास्ट वीक में। इसके अलावा आप लोगों का क्रिप्को का एक एग्जाम हुआ, क्रिप्को का इंटरव्यू अभी फिनिश हुआ है। इसके अलावा भी आप लोगों के नंबर ऑफ एग्जाम कॉन्टिन्यूसली चल रहे थे। ठीक है, और अभी जस्ट आपका इसरो जो 2025 का रिक्रूटमेंट है वो भी ऑलरेडी ओपन हो गया है। मतलब उसका एग्जाम जो है उसका डेट रिलीज हो गया है, 4 सितंबर को इसका एग्जाम है। उसमें आप लोग कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन कर ही रहे होगे। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने इसरो की टेस्ट सीरीज ली थी उन सभी बच्चों की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एक्टिव है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर 2025 का गेट ट्रिनिटी पास लिया था उन सभी के पास भी सारे बच्चों का पास वैलिड है और आप लोगों का इसरो एग्जाम तक वैलिड रहेगा। उसमें जो 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थी वो भी इंक्लूडेड है, इसरो में भी इंक्लूडेड है। वहां से सुपर फॉर्म में प्रैक्टिस करिए। जैसा कि ओएनजीसी का जो रिक्रूटमेंट है ओपन होने के बाद मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था, 1000 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के नॉन कोर का जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को आईबीपीएस लेवल का ऐड करके दूंगा इसमें। वो भी प्रॉमिस मैंने अपना पूरा किया और आप सभी बच्चों के लिए हमने 1213 क्वेश्चन लगभग ऐड कर दिए हैं। जी हाँ, अब हमारे प्रैक्टिस सीरीज में 6200 समथिंग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। करिए प्रैक्टिस बेटा जितना कर पाओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसरो की टेस्ट सीरीज लेते हो, लास्ट ईयर का पास है, इस ईयर का पास है, तो उसमें ये आपका प्रैक्टिस सीरीज फ्री इंक्लूडेड है। पराक्रम बैच अगर आप इनरोल किए हो तो ये भी फ्री इंक्लूडेड है, उसमें भी आप सुपर फॉर्म में प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप इसरो की ओएनजीसी की, आईओसीएल की, आरसीएफएल की टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें आपका हमने गेट के पीवाईक्यू 1 और 2 मार्क्स के 2001 से 2026 तक के ऐड कर रखे हैं। ओएनजीसी में 25 तक के हैं, पुरानी टेस्ट सीरीज में 25 तक के हैं, आरसीएफएल में 26 है और आईओसीएल में भी 26 तक के हम ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए आईओसीएल, ओएनजीसी, आरसीएफएल का एक कॉमन पीएसयू चैलेंजर बैच ऑलरेडी आप लोगों का लॉन्च कर चुके हैं। जो ओएनजीसी चैलेंजर बैच था वही आप लोगों का है, बट अब ये आरसीएफएल और आईओसीएल इन दोनों के लिए भी इंक्लूड कर दिया है।
जो भी बच्चे अभी सब्सक्राइब करेंगे उनको 31 अक्टूबर तक की वैलिडिटी मिलेगी, क्योंकि सितंबर में आपका आईओसीएल और ओएनजीसी का एग्जाम हो जाएगा। हमें लगा अक्टूबर मिड तक शायद आरसीएफएल का एग्जाम हो, हमने 31 अक्टूबर तक की इसकी वैलिडिटी दे रखी है। अभी सुपर फॉर्म में फ्रीडम ऑफर में आप इसको इनरोल करिए, सिर्फ और सिर्फ 2199 का ये बैच रहेगा। और अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं या आरसीएफएल, इसरो या आप ओएनजीसी, आईओसीएल कोई भी ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसरो में तो ऑलरेडी फ्री इंक्लूडेड है, बाकी 3 टेस्ट सीरीज में आप ओनली एंड ओनली 149 पे करके 2 मंथ के लिए इस प्रैक्टिस सीरीज को इनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको कोड यूज करना होगा PSUTS149। अगर आप आईओसीएल, ओएनजीसी, आरसीएफएल चैलेंजर बैच लेते हो तो आपको कोड यूज करना है PSU149 और आपको सिर्फ और सिर्फ 149 अमाउंट में 2 मंथ का एक्सेस मिल जाएगा प्रैक्टिस सीरीज का। तो है ना आपके पते की बात। तो गाइज दुआएं हैं हमारी, मैक्सिमम वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ना वेट नहीं करना डिटेल नोटिफिकेशन का, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और मैं दुआ करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जितनी वैकेंसी उतने सिलेक्शन। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा अपना एफर्ट देगा, जो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करेगा, सिलेक्शन उसका होगा। यही है कंपटीशन, यही है आपका आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन। तो गाइज वेट मत करिए, डिले मत करिए और एज सून एज पॉसिबल आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। सो मूव करिए, बिकॉज फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटा।